और अब खबर दिल्ली एनसीआर की, जहां बारिश हुई नहीं कि पूरा का पूरा सिस्टम पानी में बह गया। सड़कें तालाब बन गई, कहीं गाड़ियां तैरती नजर आई तो कहीं पूरा ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद यानी पूरी जो दिल्ली है वो, उसके साथ एनसीआर, जहां प्रशासनिक लापरवाही का जानलेवा गड्ढा लोगों की जान ले रहा है। और हर बार की तरह इस बार भी लापरवाही के जिम्मेदार खुले घूम रहे हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। दिल्ली से हरियाणा, बारिश में मत जाना। एक दिन की बरसात, डूब गया एनसीआर। ये देश की राजधानी दिल्ली है, वही दिल्ली जिसके विश्व स्तरीय होने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन सच ये है कि जहां कभी गाड़ियां सरपट दौड़ती थीं, आज वहां पानी ने पूरी तरह कब्जा जमा लिया। सवाल है कि क्या सड़कों का नदियों में तब्दील हो जाना और गलियों का तालाब बन जाना दिल्ली में आम हो गया है? दिल्ली के शाहीन बाग से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर देखिए। 20 सड़क पर एक गहरा गड्ढा था जो पानी भरा होने की वजह से दिखाई नहीं दिया और एक बाइक सवार इस ब्लाइंड पिट का शिकार बन गया। गनीमत ये रही कि हादसा दिन के उजाले में हुआ और आसपास के लोग मौजूद थे, जिन्होंने बिना वक्त गंवाए युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, वरना एक जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। शाहीन बाग में कल ये जो सड़क है 40 फुटा रोड, यहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी और एक नहीं, दो नहीं, कई बाइक सवार, स्कूटी सवार यहाँ पर नाले में गिर गए, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है। एक स्कूटी सवार यहाँ पर गड्ढे में गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि उसकी जान बचाई गई। अब दिल्ली के देवली इलाके से आई इस खौफनाक तस्वीर को देखिए, जहां बारिश की वजह से एक पार्किंग की दीवार देखते ही देखते ढह गई और इस दीवार के नीचे दबने से 10 गाड़ियों का कचूमर निकल गया। चंद घंटों की बारिश में दीवार का कुछ हिस्सा पहले हिला और फिर भरभरा कर वहीं खड़ी गाड़ियों पर गिर गया। हालांकि इस हादसे की चपेट में कोई इंसान नहीं आया, लेकिन सिस्टम की पोल जरूर खुल गई। दिल्ली के पड़पड़गंज में भी शुक्रवार को ही बारिश के बाद वाटर लॉगिंग शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही देर में मोटर लगाकर सड़क से पानी निकालने का काम चालू कर दिया गया। और सुबह होते ही पड़पड़गंज विधानसभा से बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी उसी फ्लाईओवर के पास पहुंच गए, जहां केजरीवाल सरकार के वक्त हर साल जल भराव की दिक्कत से लोगों का सामना होता था। सूखी सड़क पर बीजेपी विधायक ने रील बनाते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर कोसा। अरे है ही नहीं तो आप ये गायब हो गए सारे। आप ये दिखा दे रहे, नाव नहीं चला रहे। आप ये जो छोटे छोटे नेता आप ये घूम रहे, इधर घूम रहे, उधर घूम रहे। अरे उनको शर्म करो। 12 साल सिसोदिया ने यहाँ पे पानी भरता रहता, कुछ नहीं करा। दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश और वाटर लॉगिंग की समस्या का समाधान भले ही हो गया है, लेकिन दिल्ली से सटे फरीदाबाद में लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद में जल भराव की वजह से एक बस उसमें समा गई, जिसकी वजह से बस ड्राइवर अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। वहीं फरीदाबाद में ही तालाब बने अंडरपास में भारी भरकम फॉर्च्यूनर गाड़ी डूब गई, जिसमें सवार शख्स का मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। अब ओल्ड फरीदाबाद से आई हादसे की ये तस्वीर देखिए। भारी बारिश की वजह से अंडरपास में करीब 25 से 30 फीट तक पानी भर गया, जहां रात करीब 3 बजे एक बस निकली और देखते ही देखते इस अंडरपास में समा गई। पानी इतना ज्यादा था कि बस का ऊपरी हिस्सा भी बामुश्किल नजर आ रहा था। चीख पुकार मची तो रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची और बेहद मुश्किल से ड्राइवर को बाहर निकाला गया। फरीदाबाद में ही जल भराव की वजह से एक और हादसा हुआ। वहां अंडरपास में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी डूब गई। अंडरपास में 30 फीट भरे पानी से जब फॉर्च्यूनर गाड़ी गुजरी तो उसमें डूबती चली गई। किसी तरह ड्राइवर को बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस समय मेरी मौजूदगी ओल्ड फरीदाबाद के ठीक अंडरपास के पास मौजूद हूँ मैं, जहाँ से जो बीते दिन लगभग 7:30 बजे के करीब एक काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी जो थी वो यहाँ से पार हो रही थी। और जैसे कि आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये जो दीवार आप देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने के बाद ही वो गाड़ी डूबनी शुरू हो गई। सवाल है कि दिल्ली से लेकर फरीदाबाद तक लापरवाहियों के जिन गड्ढों में पानी भरा है और जो हादसे हुए, उनके लिए मौसम नहीं बल्कि सिस्टम जिम्मेदार है। बारिश हर साल आती है, हर साल हालात ऐसे ही बनते हैं, लेकिन ना ही सिस्टम को सुधारने की कोशिश की जाती है और ना ही ऐसे रास्तों से गुजरने वाले लोग सावधानी बरतते हैं, जिसके कारण ऐसे हादसे नहीं रुकते। जी मीडिया के लिए फरीदाबाद से शुभांग ठाकुर और दिल्ली से राजू राज की रिपोर्ट।